कहते हैं भोजन जब से सामने होने लगा तब से बुद्धि और बावरी हो गई है। पहले भोजन कैसे होता था? पर्दे में होता था। पर्दा समझे कहते कहवे? पर्दा कहवे एक परंपरा थी। उस परंपरा को कहते हैं पंगत, पंगत के साथ भोजन होता था। और अब भोजन कैसे होता है? तो पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि अब भोजन जो होता है वो एक स्वान की भांति होता है। स्वान समझे कहते हैं? हाँ, सब समझदार है, समझ जाता है। अच्छा आप बताओ कैसे भोजन करता है? साथी बताओ। वो कभी एक जगह बैठ के नहीं खाता, उसकी विशेषता है। लेगा कहीं से, खाएगा कहीं, चबाएगा कहीं। ऐसे ही हो रहा है कि नहीं? अगर हम गलत बोले तो आप लोग हमें बताएं। एक जगह रखा है ऐसा, लेते चलो उसी में से। कहते हैं परंपरा बदल गई। परंपरा बदल गई तो ये धीरे धीरे बुद्धि बदल रही है। और बुद्धि क्या कह रही है? जीवन में धर्म करने के लिए जब इससे कहो कि धर्म करना है तो जी हमें अंदर से कहती है अभी नहीं, कल परसों देखेंगे। कथा में आज नहीं कल से चलेंगे, अभी तो शुरू हुई है, अभी तो 7 दिन होना है कथा, एक आध दिन घुमाएंगे, दिखाएंगे शकल, ऐसे कहते हैं। और जो धार्मिक बुद्धि है वो कहती है कि नहीं मुझे पता चल जाए कि यहाँ कब से होना है, तो पहले दिन से अपनी हाजिरी शुरू लगा देती है, क्योंकि उसकी बुद्धि पवित्र है। परसों बताया था 2 प्रकार की बुद्धि है, और दोनों में से अगर सही वाली अगर काम कर रही तो जीवन समझ लो कल्याण हो जाएगा, और गलत वाली उपयोग ज्यादा हो रही है तो जीवन नरक में चला जाएगा। फिर यहाँ से जाएंगे तो दोनों हाथ मलते रहेंगे और अंत में चला चली हो जाएगी। जब तक चला चली का समय आएगा तब तक द्वार खोलेंगे बुद्धि के, फिर हाथ मलते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। जल्दी में कोई तैयारी नहीं होती भैया। अच्छा करना है तो पहले से ही निर्णय लेना पड़ेगा। आज भगवान बताते हैं कि संसार में हर एक चीज का नियम है, उठने का, सोने का, बैठने का। राजप्यो विवाप्यता सुम्रो समुद्रम शरणं गतानो वरवृद्धि गतदेशानो प्रियस्तन्वान् रपसाना। कहते हैं इस संसार में अगर आपने सही समय पे सही कार्य कर लिया तो आप जीवन के सबसे उपयोगी मानव हो, और सही समय पे सही काम नहीं कर पाए तो फिर समझ लो जीवन में मौका 1 या 2 बार मिलता है अच्छा करने का। उस समय जाग गए तो ठीक है, और सोते रहे तो सोएगा तो खोएगा, और जाग गया तो पाएगा। इसलिए ये 7 दिन में जितने जग गए हैं उनका तो कल्याण आज हो ही जाएगा, और जो सो रहे हैं तो उनको उस पर कोई जगह नहीं पाएगा। ये दुनिया जगाने वाली नहीं है। दुनिया कौन सी है? सो जा सो जा सो जा। बच्चे के साथ क्या हुआ है? इतना बॉटल पिला दिया, दूध भर दिया, और मैया कह रही है सो जा सो जा सो जा। सुना रही है। क्यों सुला रही है? क्योंकि उसे काम करना है, घंटे 2 घंटे फ्री होना है तो सुला रही है, और खुद सुला रही है। और अगर उस समय वो जागे तो कुछ काम ना करने दे। तो इसलिए संसार में जितने भी हमारे सगे संबंधी हैं ये जगाने वाले नहीं है। जगाएगी तो केवल एक है, वो है भागवत कथा। इसलिए सुखदेव जी ने पहले कह दिया कि परीक्षित, संसार में 7 दिन का ये साथ है, और 7 दिन की भागवत है। 7 दिन में अगर तेरे और मेरे बीच में कोई नहीं आया तो मेरा विश्वास है कि
तेरा मोक्ष हो जाएगा, तेरा मुक्ति हो जाएगी, तुझे परीक्षित उस श्राप जो मिला है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनके सामने संसार के कोई श्राप काम करने वाले नहीं हैं। और जब तक इनकी शरण में नहीं आओगे तब तक आपके जीवन में शांति मिलने वाली नहीं है, मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए मुक्ति का सबसे सरल साधन श्रीमद् भागवत कथा बताइए। आज भगवान राम का कीर्तन कराया, कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, जाको पास राम धन, वही सबसे बड़ा धनवान होई। जिसने जीवन में राम नाम के पीछे जो भाग रहा है उसी का अंत जो है अच्छा हो सकता है। इसलिए गृहस्थ को चुनौतीपूर्ण बता दिया। क्यों? क्योंकि गृहस्थ में व्याधि बहुत है और भगवान के सहारे अगर कोई कहते हैं चलोगे तो भगवान थोड़ी पूरा करेंगे। कई लोग ये कहते हैं, भगवान कहते हैं कर्म तेरा है फल मेरा है, कर्म तुझे करना पड़ेगा। अर्जुन, इस संसार में बिगड़ कर्म किए कुछ नहीं होने वाला, बात ध्यान से समझना। लेकिन कर्म करने का ट्रैक कौन देगा? कर्म करने की ताकत कौन देगा? कर्म करने में मन कौन लगाएगा? कर्म करने में बुद्धि कौन लगाएगा? ये सब मेरी माया का खेल है। जो समय पे जाग गया, समझ गया, उसके साथ में खड़ा हो जाता हूँ, और जो समय पे नहीं जागा, नहीं सचेता, तो वो तो काम जो कर रहा है वो कर ही रहा है। कहते हैं इस संसार में कर्म सबसे बड़ा धर्म है। कर्म हर एक मानव को करना है, लेकिन कर्म करते समय ये ध्यान देना है कि मैं कौन सा कर्म कैसे कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, यही कर्म जो हो रहा है गलत हो रहा है। कहते हैं इस संसार में भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती। भाग्य का नाम कौन लेके बच जाते हैं? जो अलाल होते हैं, जो करना कुछ नहीं चाहते। वो कहते हैं मेरे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। भगवान कहते तू अपना भाग्य लेके कमरे में बैठ गया और बाहर से ताला लगा दे रहा हूँ, और फिर तू कहेगा कि शाम का बाल मिल जाए, भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए। देखता हूँ कौन माई का लाल तुझे भोजन पानी ला के खिला रहा है, तेरे भाग्य में मिल जाएगा। बोला अपने भाग्य को, रात भर निकल जाएगा, दिन भर निकल जाएगा, भूख से तड़प तड़प के मर जाएगा, लेकिन वहां पर पानी खाना लाने वाला नहीं है, तो कौन खिलाएगा? तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। कर्म कहाँ से होंगे? इसलिए अतलेटी भगवान ने पहले कह दिया है यहाँ सब कुछ भरा पड़ा है, जो चाहिए वो निकाल लो यहाँ से। तो भैया कर्म क्षेत्र मजबूत करो, कर्म क्षेत्र को भगवान का नाम से जोड़ दो, भगवान की कृपा से जोड़ दो। जितना हो सके उतने दिन पास जुड़ जाओ, फिर देखो, फिर करो कर्म, फिर आप करने कुछ जाओगे हो कुछ जाएगा। क्योंकि कन्हैया जी की जो नजर है ये टेढ़ी है, इतनी टेढ़ी है कि देखते कुछ है और दिखा कुछ देते हैं, करते कुछ है करा कुछ देते हैं। और फिर जब इनकी कृपा से काम होता है तो फिर भक्त क्या कहता है? मेरा की कृपा से
से
सब कुछ छोड़ के और भगवान की भक्ति जब मानव कर जाता है और सब जीवन का सब भार उनके ऊपर सौंप देता है और फिर इस जीवन का आनंद बड़े आराम से मिलता है। तो आज हमारे बीच में नगर पंडित सभा के हमारे आदरणीय बड़े भैया उपस्थित हुए हैं, हमारे खिलू भैया और हमारे दीपू भैया जी, हमारे संदीप भैया और हमारे सभी आचार्यगण। आज जोरदार तालियों से इनका सभी स्वागत करें। बड़े दूर से आए हैं भैया, खबर लग गई कि यहाँ भागवत हो रही, तो आज आखिरी सप्तम दिवस है तो बोले चले। तो भैया आशीर्वाद देने के लिए जहाँ जहाँ कथा पहुँच जाते हैं, तो हम सब आपके और आशीर्वाद वाणी से प्रदान करें। जब के आशीर्वाद से कृपा से हुई है, आज उनके आशीर्वाद कृपा से ठाकुर जी ने सब काम करा दिए, जो नहीं होना रहा वो भी हो रहा। तो कहते हैं जब आशीर्वाद कृपा साथ में होती है तो जीवन के हर कार्य असंभव भी संभव हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे सभी विप्रगण, उनका आशीर्वाद उनका प्यार सदैव मिलता रहा और मिलता रहे, यही उनसे प्रार्थना करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। हमारे राधा रानी मानव सेवा संस्थान के रवि बाबरिया जी और प्रेम भैया से भी निवेदन है कि वो भी यहाँ आए और कुछ भक्त गणों के कल गौ माता के निर्माण के लिए जिन जिन भक्तों ने दान किया है उन सब भक्तों के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका वंदन करें, अभिनंदन करें। और उनसे निवेदन है कि 2 मिनट उन भक्तों के जिन जिन ने कल गौ माता के लिए दान किया है और जो रह गए हैं तो आज भी कर सकते हैं और उनके नाम यहाँ से बोले जाएंगे। तो अब भगवान श्री हरि कहते हैं कि जीवन में वे दोनों भाई भाई हैं और जीवन में जब आप अच्छे रास्ते पे चलोगे तो धीरे धीरे आपको एक माध्यम भी अच्छा मिलेगा, धीरे धीरे आपको एक भगवान की कृपा मिलेगी और धीरे धीरे आप फिर उस कृपा का लिंक बना के यहाँ तक पहुँच जाओगे। तो कहने की बात है, भक्ति से संसार में बड़ा और कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है, मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए आप लोगों ने 7 दिन कथा श्रवण की, बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ जो भगवान के नियम है वो भी आपने पूर्ण रूप से माने और अपने जीवन में धर्म को लेके आपने 7 दिन जो निभाए हैं उसके लिए जितनी आपके लिए बातें कहें उतनी सारी चीजें कम हैं। तो हमारे रवि भैया से निवेदन है, आचार्य जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने भी गौ रक्षा के लिए जो दान दिए हैं, हमारी संस्था राधा रानी मानव सेवा संस्थान उनका हृदय से ठाकुर जी की कृपा से धन्यवाद करती है। सर्वप्रथम जिन्होंने दान दिया है श्रीमती कविता देवी 1100 रुपये, श्रीमती चंपा देवी 101 रुपये, श्री नीलम जैन 500 रुपये, सोमवती जी मिश्रा 500 रुपये, श्रीमती सुमित्रा कुशवाहा 101 रुपये, शेष नारायण शुक्ला जी 101 रुपये, अभिषेक कुमार 225 रुपये, प्रताप राम सिंधे ग्वालियर की ओर से 500 रुपये, गुप्तदान दीदी द्वारा दिया गया है, मनीष सिंह द्वारा
2700 रुपये। माता जी ने 1-3 का दान किया है, उनके लिए जोरदार तालियों का वंदन करें जिनने 1-3 गौ माता की छाया के लिए दान किया। श्री गौरव जी शर्मा द्वारा 500 रुपये की राशि दान की गई है। श्रीमती लहर कुमार द्वारा शेड का निर्माण करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, गौ माता की छाया। ये संकल्प कोई छोटा संकल्प नहीं है, ये बहुत बड़ा संकल्प है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी कृपा बनाए रखें। श्री राजकुमार कश्यप द्वारा मधुमती करण 100 रुपये। संगम श्रीवास द्वारा 211 रुपये की राशि। श्री अखिल नायर द्वारा 201। आशीष पांडे द्वारा 501 रुपये। श्री सतपाल अवस्थी जी 500 रुपये। श्री चंपा देवी 51 रुपये। श्री निर्मला डांडे 51 रुपये। श्री कलावती नागेश जयकुमार 251 रुपये। कृष्णा 101 रुपये। श्री रंजना मनकोरिया बिलेरी से गुप्त दान दिया गया है। श्रीमती सुषमा चौहान की ओर से 501। दीक्षित जी ने 1000 रुपये। माया श्रीवल्लभ जी ने 151 रुपये। रोहिणी पिल्ले जी ने 151 रुपये। ज्योतिष सेठी जी ने 500 रुपये। जेके पिल्ले जी ने 2000 रुपये की राशि दान की है। बाकी कुछ लोगों ने गुप्त दान दिया है। दिनेश मिश्रा जी ने दिया हुआ है 500 रुपये की राशि। ऐसे करके गुप्त दान वालों की राशि तो बहुत ज़्यादा है। हम राधा रानी मानव सेवा संस्थान सभी भक्तों का और गौ सेवा के लिए आपने जो योगदान दिया, इसके लिए हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। अब आप आगे की कथा का श्रवण करें और जो भी भक्त अगर गौ सेवा के लिए दान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अभी अपने आप बैठे हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुत्रेति तन्मयतया कर्मभिनोदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। और नगर पंडित सभा की ओर से शुभ आशीष सभी लोगों को। आपके बीच में नगर पंडित सभा के महामंत्री पंडित शैलेंद्र तिवारी जी और संदीप मिश्रा जी एवं समस्त सदस्य उपस्थित हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि आप पंडित श्री नितेश शास्त्री जी के मुखारविंद से, जो कि हमारे नगर पंडित सभा के सदस्य हैं, और आपको सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। और आप लोगों ने पूर्ण समय देकर सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का श्रवण किया। और महाराज जी का गौशाला भी भेड़ा घाट के पास निर्माण चल रहा है, तो हम सभी को मिलकर उस गौशाला निर्माण में सहयोग प्रदान करना चाहिए, जिससे कि आगे जो हमारे शहर में गाय आवारा जिनके लिए भूसा की व्यवस्था नहीं है, रखने की व्यवस्था नहीं है, रोड में घूम रहे हैं, उनकी व्यवस्था आदरणीय नितेश शास्त्री जी के द्वारा की जा रही है। तो सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग उस गौशाला में सहयोग करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। उस महायज्ञ में कहते हैं यज्ञ के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला यज्ञ का जो काम है वो कौन सा होता है? दान का। फिर उसके बाद में जो दूसरा काम है वो होता है भंडारे का।
और तीसरा जो सबसे बड़ा काम है वो यज्ञ की सेवा। आप इस महायज्ञ में 7 दिन का ये महायज्ञ, आज विराम दिवस, तो आज कहते हैं ऐसे यज्ञ हुआ। तो दान की कमान किसने संभाली? भगवान ने कर्ण को दी। कर्ण को इसलिए दी, कहते हैं कि कर्ण जो है ये पांडवों के विरोधी हैं। भगवान चाहते हैं पांडवों के खजाने से खूब सारा दान हो जाना चाहिए। और भोजन की व्यवस्था भीम दादा कहते हैं जो अच्छा खाता है वही अच्छा खिला सकता है। भीम दादा बहुत सुंदर सुंदर भोजन करते थे, तो वो बहुत सुंदर सुंदर भोजन उस महायज्ञ में भंडारे के रूप में सबको प्रसादी खा रहे हैं। कल हमारे यहाँ भी भंडारा होगा, तो आप सबको उस महाभंडारे में आना है और ये इस महायज्ञ का प्रसाद प्राप्त करना है। कल यहाँ पर सुबह 11 बजे से हवन होगा। महायज्ञ की 12 साढ़े 12 बजे पूरा होती, फिर उसके बाद में 1 बजे के बाद भंडारा प्रारंभ होगा। इस भंडारे में आप जितनी भी माताओं ने 7 दिन कथा श्रवण की है, जितने भी भक्तों ने इस महायज्ञ का आनंद लिया है, सबको कल यहाँ पर प्रसाद पाने के लिए जरूर आना है। कहते हैं महायज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त कब होता है? जब यज्ञ नारायण का दर्शन हो जाता है। कल यहाँ पर यज्ञ विराजमान होंगे और फिर जब उसमें जब महाभोग लगेगा तो उस महाभोग को जब भक्त पाएंगे तो फिर उनके जीवन में भगवान की कृपा धीरे धीरे प्रारंभ हो जाएगी। फिर सेवा किसने की? अंत में सेवा का काम हमारे ठाकुर जी ने संभाला। जितने भी भक्त यज्ञ में आ रहे हैं सबको मैन ही द्वार पर भगवान सबके चरण धो रहे हैं और धीरे धीरे चरणों की सेवा कर रहे हैं और चरण धोते हुए सबको पीतांबरी से चरण पहुंच रहे हैं और सबसे आदर के साथ सम्मान के साथ बिठाला जा रहा है। और कहते हैं कि जब धीरे धीरे यज्ञ का सबसे बड़ा फल किसमें छिपा है? सेवा में। कहते हैं यज्ञ की बहुत सारी सेवा होती है और हमारे इस यज्ञ में बहुत सारे सेवादार लगे रहे हैं, अनेक प्रकार की सेवाएं की हैं। और जब यज्ञ में सेवा हो जाए, कहते हैं यज्ञ में 3 प्रकार की सेवा है, तन की, मन की और धन की। तन साथ नहीं दे रहा, मन भी साथ नहीं दे रहा, तो भगवान कहते चिंता मत करो, भक्ति करवा देंगे। कैसे? धन से, दान से आपको फल प्राप्त हो जाएगा। आपके पास दान देने के लिए कुछ नहीं है तो यज्ञ का सबसे सरल है, आप यज्ञ की मन से भक्ति करें। हमारे भैया 7 दिन से यहाँ पर हमारे इटारसी वाले भैया 7 दिन से 1 दिन पहले से आ गए यज्ञ में और रोज नित्य प्रातःकाल से लेकर संध्या के समय तक पूर्ण रूप से सेवा जिम्मेदारी से हर एक चीज की जिम्मेदारी उनने 7 दिन निभाई और 7 दिन की जिम्मेदारी से लेकर सेवा की। और फिर क्या किया? कहते हैं जिम्मेदारी से निभाया। 7 दिन में जो भी काम उनके बीच में आया उनने किया। उनने नहीं कहा कि ये छोटा काम है मैं नहीं करूंगा, सारे काम निभाए उन्होंने। आप लोग इतने मेहमान आए, शक्ति दरी चच्चर, रात में कहीं कोई गर्म पानी मांग रहा है, कोई चाय मांग रहा है, कोई यहाँ से कह रहा वहां चले जाओ, दौड़ दौड़ के सारे काम किए। और भी हमारे बेजू भैया, अरविंद भैया, सारे जितने भी भक्त थे सबने से एक में सहयोग किया, मानसिक सेवा की। और भगवान ने जितने भी भक्त प्रसाद पा रहे हैं सब उस महायज्ञ में धीरे धीरे जब प्रसाद पा लेते हैं तो भगवान ने कौन सी सेवा कर दी प्रारंभ? सबकी जूट उठाई है,
सबकी जूठी पत्तल अपने हाथों से उठाते जा रहे हैं कन्हैया जी और एक साइड हटते जा रहे हैं। कहते हैं ये सब देखकर वहां जितने बड़े बड़े लोग बैठे थे वो सारे चकित हो गए। भगवान कहते हैं छोटा काम इसलिए किया कि भाई जब जब मैं छोटी सेवा मैं करूंगा तो संसार मुझे देख के जरूर करेगा, क्योंकि नहीं तो छोटे काम करने में बहुत शर्म लगती है। हमसे कह रहे हैं काम करने की, तुम्हें पता नहीं हम कौन हैं। लोग इस कारण छोटे काम नहीं कर पाते, लेकिन अगर आनंद जीवन का है तो इन्हीं छोटे छोटे कामों में बहुत आनंद है। इसलिए अगर कोई यज्ञ में सेवा मिल जाए, भगवान ने धनवान बनाया तो धन दान करना चाहिए। यज्ञ में किया हुआ दान डायरेक्ट भगवान के पास जाता है और वहां से जब आपको आवश्यकता पड़ती है तो एक की जगह कई गुना प्राप्त हो जाता है। दान कैसा है बताया, किसान एक पूरा गेहूं होता है और 3 महीने 4 महीने के बाद भक्ति करता है, अपने खेत की कर्म करता है और फिर जब पूर्ण रूप से धर्म भक्ति हो जाती है कर्म क्षेत्र में उसके, तो जब अंतिम में फल प्रदान होने की बारी आती है तो कितना मिलता है? कई गुना, 1 का 10 मिलता है। तो ऐसे ही महायज्ञ में बोलिए गुरुदेव भगवान की, भक्त और भगवान की, भागवत महापुराण की जय।
जीवन दो पार्टों में बसा है। भागवत महाधर्म 7 दिन जो आपने इस कल्प वृक्ष के नीचे बिताए हैं, ये 7 दिन आपके साथ चलेंगे भैया। ये इसमें से इतना सा भी यहाँ छूटने वाला नहीं है। जो आपने 7 दिन यहाँ पर आनंद लिया है, दान किया है, पुण्य किया है, भक्ति की है, भगवान के नाम से आपने जो भी किया है यहाँ पर इस प्रांगण के अंदर, ये आपका साक्षी हो गया। और जब यहाँ से चला चली होगी, मेले का साथ जब छूटेगा, तो फिर क्या होगा? ये सारी चीजें हमारे सामने खड़ी हो जाएंगी और ये साक्षी बनेगी। चित्रगुप्त जी से सबसे पहले हमारी मुलाकात होगी। चित्रगुप्त जी भगवान के पार्षद हैं। कहते हैं मानव जब यहाँ से जाता है तो सबसे पहले चित्रगुप्त से मिलता है। और चित्रगुप्त जी आपका हिस्ट्री लेके बैठे होते हैं। आपने कभी आप इलाहाबाद गए होंगे अपने पिंडा का काम कराने की, कोई भी सब जाते हैं, तो आपको पता है आपके वहां दादा परदादा 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 कौन ने किया, कब किया, आपके 10 पीढ़ी के पहले के लोगों का हिसाब किताब है। आप जाओगे कितने लोग यहाँ पर आए थे, इनने ये काम किया था, इस गांव से आए थे, तो पूरा वही खाता मिलेगा उनके पास। तो समझ लो ऐसे ही चित्रगुप्त जी के पास इस मानव का जन्म से लेने के बाद मरण तक जितनी भी ये मूवी बन रही है ये पूरी दिखाई जाती है। देख भैया तू अपने जीवन का फिल्म तुझ बनाकर आया है और देख यहाँ पर उसको दिखाया जाता है। तूने धर्मयुक्त जीवन कितना जिया है देख ले, तो समझ जाओ मैं नेत्रों से अपने जीवन का चरित्र देखते हैं। जितने जीवन हमने यहाँ बिताया समय पूरा रिकॉर्ड हो गया। भगवान की इस दुनिया का इस खेल पूरा रिकॉर्ड हो रहा है और फिर दिखाया जाता है और फिर उसमें देखा जाता है कि तूने दान कितना किया, पुण्य कितना किया, धर्म कितना किया, पाप कितना किया। कहते हैं 3 घंटे जब पेपर दो और 2 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। ऑनलाइन किसी का पेपर होता है, आप पढ़ाई कितने पूरे साल करते हो और उसी कंप्यूटर में आपका 3 घंटे का एग्जाम होता है। 3 घंटे बाद 100 में से कितने देना है तुरंत बता देता है। 30 मिलना है, 20 मिलना है, 50 मिलना है। अब उसमें 40 नंबर निर्धारित किए हैं। 40 ही उस पार आओगे तो ये परीक्षा से पास हो जाओगे, 40 से इस तरफ आ गए तो फेल हो जाओगे। अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा? फिर हमें नहीं आना है, फिर सुदेज नहीं मिलेगा। ये मानव देह फेल वालों को नहीं मिलती, ये किसको मिलती है? जो पास हो गए हैं। पास हो जाते हो तो कुछ अच्छा मिलता है कि नहीं? प्रमोशन होता है कि नहीं? 8वीं के बाद कौन से में आओगे? 9वीं में आओगे कि नहीं? 8 के बाद 9th में आना पड़ेगा क्योंकि पास हो गए हैं। और कहीं 8 में एग्जाम में फेल हो गए तो 8 में फिर से काम करना पड़ेगा। ऐसे ही समझ लो, आपके लिए समझाने के लिए यही है, क्योंकि इस धर्म इस भागवत ग्रंथ ही कहते हैं कि ये कुछ दिनों का साथ है और मृत्यु लोग मानव देह इसलिए मिली है कि इस 84 के आवागमन से हम मुक्त हो जाएं और भागवत धाम में पहुंच जाएं, इस देह का मोक्ष हो जाए। मोक्ष के बाद भगवान के पास जब पहुंच जाते हैं तो फिर आवागमन हमारा बंद हो जाता है, फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और कहीं चले भी गए तो आप कहते हैं कहीं गए भी तो फिर पुण्य आत्मा बन के जाओगे। पुण्य आत्मा समझे? कोई अच्छी माँ के गर्भ में जाओगे, उस माँ के पिता के बहुत वैभव होगा, यज्ञ होगा, कीर्ति होगी, सब कुछ भरा होगा, फिर वहां आनंद से व्यतीत होंगे। और कहते हैं परीक्षा में कहीं सप्लीमेंट्री भी आती है, आधे पास आधे फेल भी हो जाते हैं, तो बीच का भी मार्ग यहाँ पर बताया है। भगवान कहते आधे फेल आधे पास हो गए तो इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है अब इस संसार में आओगे तो सही, लेकिन दुर्गति होना कम हो जाएगा। यहाँ देखने को आपको प्रैक्टिकल के रूप में बताते हैं, जैसे कुत्ते का जन्म है, एक नाली का होता है और एक बंगले का होता है, दोनों कुत्ते हैं, दोनों दागी हैं, लेकिन नाली वाले का कोई माई बाप नहीं है, उसका कोई नहीं है, और बंगले वाले के लिए दो लोग लगे हैं, सुबह वाला अलग और शाम वाला अलग, उसके लिए भोजन अलग, शाम का अलग, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक काम में थोड़ा सा फेल हो गया, तो क्या नहीं बन पाया? मनुष्य नहीं बन पाया। लेकिन भोग किसके भोग रहा है? मनुष्य के। भोगता है कि नहीं? हाँ जी या ना जी? हाँ। तो कहने का मतलब है कि हमें फेल भी नहीं होना और हमें सप्लीमेंट्री भी नहीं आना, हमें क्या होना है? पास होना है भैया। तो भागवत आपको पास करने के लिए कह रहे हैं कि संसार में 7 दिन का ये स्कूल चल रहा था और यहाँ पर एक दिन की क्लास अलग अलग लगी है, अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास 7 दिन आप यहाँ पर आपने अटेंड की, और जिस भाव से आपने इस क्लास का आनंद लिया होगा, उस क्लास में उस सब्जेक्ट का आपको वैसा फल प्राप्त होगा। कहते हैं 7 दिन का जीवन है और 7 दिन की ये कथा है। इन्हीं 7 दिनों में हमें भी जाना है और इसी 7 दिन का ये खेल है। कहते हैं 7 का जो चक्कर है बड़ा अजीब-ओ-गरीब है कि नहीं? दिन के सप्ताह के दिन कितने होते हैं? बोले 7। और भागवत कितने दिन की है? बोले 7। और इस संसार में जब हमें यहाँ से जाना है तो इसी 7 के बीच में से ही जाना है, 8वां हमारे लिए नहीं है। इसलिए बार बार ये भागवत उन मनुष्यों के लिए, उन भक्तों के लिए सचेत कर रही है कि भैया अगर अब धीरे धीरे उठ जाओ, उठ तो जाओ। कहते हैं संसार में अगर सोते रह गए तो सोते ही रह जाओगे, और समय पे उठ गए तो उठकर कुछ कल्याण कर लोगे। अंत में तो भैया चला चली होती है, जग वालों का हुआ सवेरा और अपना हुआ अंधेरा है। कर लो रे बंदो कुछ अच्छा नहीं काम, क्योंकि अंत समय चला चली में कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए परीक्षित जी ने इस राम से मुक्ति पाई और सुखदेव जी को, परीक्षित जी को नहीं, सारे संसार की चिंता है, सारे संसार के मनुष्यों की चिंता है। उनको पता है कि मनुष्य जब इस संसार में जन्म लेता है मनुष्य योनि में, तो इसके जीवन में व्याधि बहुत है, लेकिन उन व्याधियों को नष्ट कौन करेगा? तो उनने नियम बताया, संयम बताया, ज्ञान बताया, भक्ति बताई, वैराग्य बताया, संन्यास बताया, अलग अलग पुनश्चरणों में हमारा जीवन बताया। लेकिन जो करता है वो फल पाता है। कहते हैं जो सोता है वो खोता है। इसलिए भैया हमें जागना है। तो 7 दिन की कथा अब अंतिम घड़ी की ओर जा रही है, और आज जरासंध का भी उद्धार कराया। कहते हैं जरासंध जो था ये बार बार भगवान को युद्ध हारता और जीत जाता। कहते हैं भगवान ने एक बार इसके साथ एक लीला करी। इस बार भगवान ने कहा कि ये ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त है, ब्राह्मणों के लिए ये हार, ये दान बहुत करता है, ये कुछ भी कर सकता है, ये हार भी स्वीकार कर सकता है। इसलिए अर्जुन से, भीमदाता से कहा चलो हम ब्राह्मण बनके उसके पास कुछ मांगने चले। तो कहते हैं एक ब्राह्मण का रूप ले लिया अर्जुन ने, एक भीमदाता ने और स्वयं भगवान ने, तीनों पहुंच गए जरासंध के पास और कहा हम भिक्षा नहीं, हमें भिक्षा प्रदान करो। कहते हैं भिक्षा प्रदान की। अब भिक्षा जब प्रदान की तो क्या किया भिक्षा में? भगवान ने कहा भाई हम जो मांग रहे हैं वो देना। तो क्या चीज चाहिए? कहते हैं हमें युद्ध करना है, हमें दान में कुछ नहीं, हमें युद्ध चाहिए।
अरे बोले कैसे ब्राह्मण हो, आज तक कोई ब्राह्मण ने कहा है कि हमें दान ना दो, हमें हमसे युद्ध कर दो। युद्ध की बात कही तो समझ गए जरासंध ये कोई और नहीं, हमें तो लगता है वो रण छोड़ आज ब्राह्मण बन के ना आ गया हो, क्योंकि ये सुना है बहुत छलिया है, कुछ भी कर सकता है। जैसे ये सोच रहा है और उसी के बीच में भगवान उसको एक मुस्कुरा देते हैं, तू सोच सही रहा है। और कहते हैं जब मुस्कुराया जरासंध समझ गया कि ये कौन है। कहने लगा सावधान, आप बताओ कौन हो, अपने स्वरूप में आओ। कहते हैं भगवान ने कहा तूने पहचान लिया है तो अच्छे से पहचान ले, मेरे वानर जो हैं हे भीम दादा हैं, अर्जुन हैं और स्वयं मैं नारायण हूँ। कहते हैं भगवान ने कहा हमसे युद्ध करो, चुन लो भीम से करो कि अर्जुन से। अर्जुन की तरफ देखा तो दुबला पतला है, भीम दादा हट्टे खट्टे हैं, बोले मैं इससे करूंगा। अब अर्जुन तो खड़े हैं भगवान के बाजू में, अब भीम दादा सोच रहे हैं देखो मैं अच्छा हूं इसलिए मुझसे युद्ध करने के लिए चेष्टा जागी, मैं अभी इसे परास्त कर दूंगा। कहते हैं भगवान ने कहा जाओ, आज अर्जुन और भगवान खड़े हैं, भीम दादा जरासंध से युद्ध करते हैं, लेकिन बार बार भीम दादा हार रहे हैं। क्यों हार रहे हैं? भीम कौन है? भीम धर्म का स्वरूप है, जरासंध अधर्म है, अधर्म का रूप है। धर्म और धर्म आज लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन फिर भी अधर्म जीत रहा है और धर्म हार रहा है। भगवान के ये कथा इसलिए बताई क्योंकि आज भी सब लोग भक्ति कर रहे हैं, सारे जीवन में भक्ति करते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन अंत में उसे फल प्राप्त नहीं होता, वो हार जाता है जीवन से। तो उसका कारण क्या है? धर्म तो करते हो लेकिन धर्म करते समय प्रभु की ओर नहीं देखते हो। भगवान इशारा करना चाहते हैं भीम दादा से कि तू हार इसलिए रहा है कि तू मुझे बगैर देखे युद्ध कर रहा है, और एक बार अगर तू मुझे देख ले तो तू जरासंध से विजयी प्राप्त कर ले। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, धन में इतने अंधकार हो जाते हैं कि हमसे कितने पाप हो जाते हैं पता नहीं चलता धन में कि मद के कारण। और जब कोई बड़ा काम होता है तो फिर उसमें हमारा धन बार बार हमारा अभिमान बढ़ा जाता है, मैं ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ूंगा, उसको आना है तो आ जाए, बुलाने नहीं जाऊंगा। धर्म हो रहा है लेकिन अंदर से परिवर्तन नहीं हुआ, तो भगवान कहते हैं वो धर्म हार जाएगा और धर्म जीत जाएगा। धर्म में अकेला दान से भी काम नहीं होता भैया, दान के साथ विनम्र बनना सबसे बड़ा महादान बताया है। कहते हैं आप संसार में इतना झुकोगे, आपकी प्रगति, आपकी कीर्ति, यश बढ़ती जाएगा। और जो झुकना समझ गए संसार में, वो भगवान कहते हैं फिर उसके जीवन में रुकावट कभी नहीं आती। इसलिए कोशिश करना जीवन में कि सरल बन जाना। सरल बनना बहुत सरल है लेकिन सरल बने रहना बहुत कठिन होता है भैया। सरल बनना सरल है लेकिन सरल जीवन को चलाना बहुत कठिन है। आज के समय में यही पर मानव पीछे हो जाता है। क्यों? कि दुनिया मुझे देख ले। ये कथा बहुत गहराई से विचार करने वाली है। भगवान कहते हैं तू अपना जीवन दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है, और तू कहीं दुनिया की जगह अगर तू मेरे लिए कर ले कुछ तो तेरा मैं कल्याण कर दूं। इनको क्या दिखाओगे? जो खुद अंधे बन के बैठे हैं, इनकी आंखें नहीं है कि ये संसार को देख सकें। संसार को तो केवल मैं देख रहा हूँ, इसलिए तू मेरी तरफ देख। भीम दादा को इशारा कर रहे हैं, तू मेरी तरफ देख। भगवान ने इशारा कर दिया और वहीं पर वार किया जाए, इशारा किया। फिर उसके बाद वो धर्म विजयी हो गया, अधर्म परास्त हो गया। बात समझ में आई? संसार में जब भी धर्म का काम करने जाओ तो विनयशील बन के करना, दिखावा बन के नहीं करना, छोटे बन के करना। हमारे प्रैक्टिकल आपके सामने हमारे साहब जी, मैं देख रहा हूं, मैं भी 7 दिन से ही हूं। 7 दिन हो गए, इतनी
रात में 2 बजे स्टेशन जाना, सुबह 5 बजे स्टेशन जाना, शाम को 11 बजे रात में छोड़ने जाना। कोई आ रहा है, कोई छोड़ने जा रहा है। सुबह से उठे हैं तो विश्राम करने के समय भी नहीं है, पूरा दिन सेवा में। जिसने जो कह दिया वही करना है। कोई ने वहां से फोन कर दिया, यहाँ चाय चाहिए, बेचारे खुद लेके दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि संसार में संसार का असली फल कहाँ छुपा है। और संसार में कहते हैं जिसने छोटा बन गया वो संसार में जब यहाँ से जाता है तो भगवान उसे महा बड़ा बना देते हैं। और ये संसार की जब विदाई होती है तो दुनिया से भूख नहीं पाती भैया, कई दिनों तक अश्रु बहते हैं। फिर जो संसार से छोटा बन के जाता है वहां बहुत सम्मान मिलता है। और भगवान कहते हैं तूने मेरे धर्म की लाज रखी, तूने मेरा संविधान पालन किया है, इसलिए भैया अब तेरी दुर्गति नहीं होने दूंगा। तुझे मैं अपने विमान में बैठा दूंगा और विमान में बैठा कर तुझे मैं अपने मोक्ष ले आऊंगा। और भगवान के घर जब पहुंच गए तो समझ लो कि संसार से कोई चिंता करने की बात नहीं है और संसार में आवागमन का चक्कर खत्म हो जाता है। फिर तो क्या होता है, फिर जो ऐसे हैं बिगड़ चुनाव लड़े कहीं से भी मंत्री बनाने वाले हैं क्या हैं? जब पावरफुल रूप से होता है तो आप कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ो और चाहे ले ऊपर वाले तो वहीं से आपका सब बैठे बैठाए काम हो जाएगा, वहीं से मंत्री कहीं से ही बना देंगे। क्यों? क्योंकि सामर्थ्य कोई दोष नहीं होता, सामर्थ्यवान व्यक्ति हर एक कार्य कर सकता है। और इस संसार में संसार के सबसे बड़े अगर सामर्थ्यवान कोई है तो भगवान श्री कृष्ण से बड़ा संसार में कोई नहीं है। इसलिए बड़ों से जरा सोच समझ के मिलके, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भाई तू मेरी शरण में आ जा, सब धर्मों को छोड़ मैं अर्जुन तो मेरे धर्म का पालन करता है, जो मेरी शरणागति प्राप्त कर लेता है उस भक्त के जीवन में पग पग में उसकी रक्षा करता हूँ, और जो मेरे धर्म की रक्षा करता है उस भक्त की रक्षा करता हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि धर्म जो बताया है गौ माता की सेवा अपने धर्म से जोड़ लेना, अपने घर में सम्मान, माता पिता की सेवा, बच्चों का ध्यान। कहते हैं जो आप करोगे उससे कई गुना आपको प्राप्त होगा। तो अच्छा करने में कौन सा बुरा जा रहा है भैया? सब सासू मैया से निवेदन है कि बहू की गरम गरम रोटी खाना बिगड़ चली तो क्या करना पड़ेगा? बहू की प्रशंसा करना पड़ेगी। बाजू वाले घर जब बैठ में जाओगी तो यही कहना मेरी बहू इतनी अच्छी है, भगवान करे सबको मेरी बहू जैसी बहू मिले। और एक बात कहीं बहू के कान में पहुंच गई तो पता है आपकी पूजा होगी पूजा, लेकिन मैया क्या करती है बहू की बुराई। भगवान तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है, मेरी बहू तो कहां से आ गई, ऐसी आई है जब से आई है बन पर ढाल हुआ है। अब ये शब्द कहीं बहू के कान में गए तो ठहर जा, आप शाम को घर में कराता हूँ बन का ढाल है। फिर पानी नहीं मिलने वाला, खुद से जलो बुझो खाओ, खुद अपना जीवन का आनंद नहीं ले पाओगे। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, हर समय प्रशंसा करना है संसार की, हर समय हर व्यक्ति की, अरे वो कितने अच्छे हैं, महान है। क्या जा रहा है बोलने में, क्या लग रहा है कोई पैसे मांग रहा है आपसे, किसी को अच्छा बता दिया कितने अच्छे हैं, वो भी प्रसन्न। और जब उससे काम पड़ेगा तो सबसे पहले काम करेगा, इनने मुझे अच्छा कहा है, ये मुझे अच्छा समझते हैं। कहते हैं एक पति पत्नी थे, उनकी रोज उठापटक हो जाए घर में, रोज सुबह से एक दूसरे के मन से बाहर काम करें तो उठापटक हो जाए। एक दिन कोई गुरुजी मिल गए, गुरुजी से पूछा, गुरुजी मेरे गृहस्थ जीवन में बड़ी हलचल मची हुई है, शांति है ही नहीं, मैं क्या करूं? बोले तू कुछ मत कर, तू अपनी हाई कमान की बात मान और उनकी थोड़ी प्रशंसा किया है। जब घर में जाओ तो सबसे पहले क्या करना, ठंडा पानी चाहिए ना तो घर से जब जाओ, ऑफिस से घर जाओ तो कुछ लेकर चले जाओ है।
मैडम को ये वाले फल बहुत अच्छे हैं, हमारे हाई कमान को ये अच्छा लगता है, वो ये मीठा अच्छा लगता है, थोड़ा सा ले लो ना, क्या जा रहा है। और फिर जब आप देखोगे वो हाई कमान की नजर रे कुछ आ गया, फिर देखो आपकी गाड़ी नीचे खड़ी होगी, हाथ बजेगा, अरे स्वामी जी आ गए, जाते साथ जल व्यवस्था हो जाएगा। आप बस आप ऊपर नहीं आ पाओगे और टेबल पे जल रखा मिलेगा, ठंडा ठंडा आनंद पानी का लो। और फिर उसके बाद में जब कुछ चाय आ जाए, शक्कर कम भी है तो भी कहा कितनी बढ़िया बनी है, कितना अच्छा अदरक डाला है, कितनी मीठी शक्कर पर, कितनी मीठी चाय बनाई है, मजा आ गया पीने में। पत्नी कहेगी वाह कुछ कमी थी लेकिन मेरा पति ने पूर्ण कर दी। जब भोजन बनाए तो भोजन में प्रशंसा करो, आज कितनी अच्छी सब्जी बनाई है यार भैया आपने, मजा आ गया। आज तो बनाई कैसी बनी हो, मन से कहो कि मैं बाहर खा लूंगा 2 रोटी जाके, लेकिन यहाँ कहो कि अच्छी बनी है। यहाँ कहने में क्या जा रहा है, आज नहीं बनी अच्छी तो कल जरूर अच्छी बन जाएगी, ये पक्का वादा है। उसको ऐसा उपदेश दे दिया। अब उसने क्या किया, जीवन भर पत्नी से झगड़ा किया, आज गुरु के मंत्र ले लिए तो आज कह रहे गुरु जी ऐसे ही करेंगे हम, और पहुंच गया घर। आज ऑफिस से अब भोजन की थाली आई और जीवन पूरा लड़ते झगड़ते बीत रहा था, आज गुरुजी की बात याद आ गई। जैसे खाऊंगा मैं खाते ही कहूंगा क्या सब्जी है, क्या दाल है, लग रहा है कि कटोरी में खा जाए। उसने जैसे ही रोटी खाई है और पहली बार आज तो आनंद आ गया, कितने दिनों के बाद तूने मेरे मन का सब्जी बनाई है, मैं तो प्रसन्न हो गया। दाल तो ऐसे लग रहा है कि पूरी पी जाऊंगा, अंदर से लाई एक डंडा, बोले पूरे जीवन भर मैंने तुझे बना के खिलाया, जब तूने एक बार भी नहीं कहा, आज होटल से क्या आ गया, आज तेरी सब प्रशंसाएं प्रकट हो रही है। कहते हैं आज तेरे में छोड़ूंगी नहीं, कहते हैं मेरे दुर्भाग्य जब खराब हो तो फिर क्या करें भैया। इसलिए कभी कभी अब दुर्भाग्य ही है तो क्या करूं, तो सोच समझ के, ऐसा नहीं कि हर समय माहौल देख देख काम करना चाहिए। अब दुर्भाग्य खराब है तो क्या करो, इसलिए हर समय प्रशंसा करना चाहिए। संसार की, समाज की, माताओं की, बहनों की, हर एक रिश्ते का रिस्पेक्ट करना चाहिए। चाहे वो माँ है तो माँ का धर्म, पिता है तो पिता का धर्म, भाई है तो कोशिश करो अगर बड़े हो तो राम बन जाओ और छोटे हो तो लक्ष्मण बन जाओ। कहते हैं राम बन जाओगे तो छोटा लक्ष्मण जरूर बनेगा, और जब बड़ा रावण बन जाता है तो छोटा फिर लक्ष्मण बनने वाला नहीं है। इसलिए क्या करो, क्या करना है, प्रेम। प्रेम का सबसे सरल सूत्र है प्रणाम। बड़े भैया हैं, भैया राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर देखो उसका कितना भी दिमाग घूमा हो वो भी कहेगा राधे राधे। धीरे धीरे जब आदत पड़ गई तो प्रेम हो जाएगा। लेकिन अब ऊपर से देख रहे हैं मैं बात ही नहीं करूंगा, वो भी कह रहा है जब तक ये नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूंगा, मैं भी इसका फिर बड़ा भाई हूं। तो कहने का बात है जब छोटा सही धर्म पे चले जाए, नियम तो है कि बड़े को चलना चाहिए, क्योंकि राम जी ने बताया है कि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति। सुमति कुमति सब के नाथ पुराण निगम। सुमति और कुमति दोनों घड़ी के खोपड़ी में, आपको क्या समाज को देना है ये आपको डिसाइड करना है। घर में पूरा सामान होता है लेकिन समय समय पे सबका उपयोग होता है? ये थोड़ी की राशन से किचन रसोई घर आपकी भरी है तो आप पूरे दिन दाल ही दाल बनाओ, नहीं। दाल के समय दाल अच्छी लगेगी, शाम की साग के समय साग अच्छी लगेगी, चाय के समय चाय अच्छी लगेगी, चाय के साथ बिस्किट नमकीन उसी समय लगेगा। अब भोजन में बिस्किट नमकीन खाओगे तो कौन किसका स्वाद आएगा बताओ?
तो ऐसे ही समझ लो आपकी खोपड़ी में सब भरा है, अच्छाई भी ढेर है और बुराई भी ढेर है, लेकिन जो जग जाता है वही दिखने लगता है। बुराई जाग ली तो दुनिया बुरी दिख रही है, मैं भी बुरा तुम भी बुरे, ये संसार बुरा, ये भागवत बुरी, ये भागवत का पंडाल बुरा और भागवत में बैठे लोग बुरे। जो खुद बुरा है उसको सब बुरे दिख रहे हैं आप। क्यों? जागी रही भावना जैसी प्रभु इसलिए जिसको अच्छा जागृत हो गया कि भागवत कितनी पुण्यदायिनी है, ये भक्त कितने अच्छे हैं, ये भागवत कराने वाले कितने अच्छे हैं, ये कॉलोनी कितनी अच्छी है, अच्छा सोच लिया तो सारे लोग अच्छे दिख रहे हैं, फिर बुराई फिर कोई कमी नहीं है। और जहाँ बुराई है, जहाँ छोटा दिख गया वहाँ कमी है। तो इसलिए संसार में आप अच्छे बनो और सबके लिए अच्छा करो, आप वैसे ही अच्छा करते हो। सब अच्छे लोग हैं। 7 दिन में कहते हैं भागवत की जो कथा सुनते हैं वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के लोगों का एक इस शरीर जो है एक चरित्र का निर्माण बता देता है। तो ये बात सिद्ध हो गई कि बलहरी के भक्त बड़े पवित्र हैं, बड़े शुद्ध हैं और बड़े अच्छे हैं। 7 दिन में आप लोगों ने जो परिचय दिया है बड़ा बहुत अच्छा दिया है। जब ये कथा भगवान श्री हरि देखेंगे तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। कितनी लगन के साथ, कितने मन श्रद्धा भक्ति के साथ इनने कथा सुनी है। ये माताएं, ये भाई बंधुजन सब बड़े पवित्र हैं और आज के बाद और महापवित्र हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आज भगवान और भक्त की कथा, अंतिम कथा श्रीमद् भागवत कथा की कौन सी? सुदामा जी की। तो थोड़ा सा कीर्तन और कीर्तन के बाद फिर आधे घंटे के लिए आप लोग आराम से जैसे कितने अच्छे से बैठे ऐसे फिर बैठ जाइए। फिर आप सुदामा जी कथा का आनंद और फिर उसके बाद होली का आनंद लेंगे। आज वृंदावन से राधा रानी और हमारे ठाकुर जी आने वाले हैं। गौड़वाना पहुंचती होगी थोड़ी देर बाद, तो आते होंगे वो आधे घंटे में हम आ जाएंगे। तो सब मन लगा के फिर खूब मस्ती करेंगे। थोड़ा सा पहले ज्ञान और फिर मस्ती। बोलिए भागवत भगवान।